देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने, स्टैंड बाय पुरी साहब, स्टैंड बाय बिनी। बहुत बड़ी खबर मैं लेके आ रहा हूं। नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप, सूत्रों के हवालों से यह डायरेक्ट खबर है। चीनी दबाव के चलते हर दिन बच रही है ओली सरकार। पीएम केपी ओली के भविष्य पर 8 जुलाई तक फैसला टला। एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की आज होने वाली मीटिंग फिर कैंसिल। केपी शर्मा ओली के घर जाकर प्रचंड ने की मुलाकात। एक बार फिर से खबर दिखाएं इस वक्त, ये बड़ी खबर, और ये चीन का हस्तक्षेप है। मैं आपको बताने वाला हूं क्यों। नेपाल की राजनीति में चीनी हस्तक्षेप, सूत्र चीनी दबाव के चलते हर दिन बच रही है ओली सरकार। पीएम केपी ओली के भविष्य पर 8 जुलाई तक फैसला टला। एनसीपी की आज होने वाली मीटिंग कैंसिल। केपी ओली के घर जाकर प्रचंड ने की मुलाकात। बिन्नी मेरे साथ है, मनीष मेरे साथ है। बिन्नी, वेरी क्विकली बताइए मुझे क्या हाल है अभी। ये जो मामला है चीनी हस्तक्षेप और वो दबाव बना रहा है, समझाइए मुझे बिन्नी ये सब। निशांत, कल शाम को चीनी एम्बेसडर हो यानची जो है वो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग के जो प्रमुख है माधव नेपाल, जो अभी प्रचंड के खेमे में है, सशक्त नेता हैं, उनके घर गई थी। और इसी से देखिए साफ ये जाहिर होता है कि जो चाइना जो है किस तरह से प्रचंड के खेमे के जो नेता है, जो लोग ओली के खिलाफ है, जो लोग बहुमत में है, पार्टी के अंदर जिनकी बहुमत है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रभाव में लेने की कोशिश की जा रही है, उनको जो दबाव देने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो ये मानता हूं कि ये तो पुरी साहब भी शायद इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे बाद में कि एक एम्बेसडर का खुद एक नेता के यहाँ जाना, दबाव देना या उनको प्रभाव में लेना, ये कूटनीतिक मर्यादा के अंदर मतलब ये कितना मायने रखता है, या ये एक सवाल सबके मन में है। सब सवाल आप जो बता रहे, देखिए बिनी बहुत सारी चीजें मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं आपसे कुछ ही क्षणों में, और बहुत ही सेंसेशनल चीजें हैं, शॉकिंग चीजें हैं। लेकिन पुरी साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि नेपाल के अंदर चाइनीज इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स, और वहां की पॉलिटिक्स चाइना अपनी उंगलियों पर घुमा रहा है। क्या यह भारत के लिए खतरा नहीं है? निशांत, मेरे को पहले बिल्कुल क्लियर करने दो, अगर इतना ज्यादा उनका हस्तक्षेप हो या उनकी चल रही हो तो यहां तक मामला कैसे चलेगा, तक पहुंचा कैसे मामला? तो लेट अस बी अ लिटिल मेजर्ड इन अंडरस्टैंडिंग चाइना एंड नेपाल। अंडरस्टूड। देखिएगा, चाइना इज अ वेरी बिग प्लेयर, इट इज देयर बॉर्डर, इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट्स गॉट लॉट्स ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी, और जिसको कहते हैं कि उनका इंटरेस्ट, उनके पास पैसा, वो सब है और वो जरूर चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ जी यहां तक ओली सरकार को खतरा क्यों होता? वो जो आप कह रहे हैं उनका एम्बेसडर घूम रहे हैं, उसकी घूमने की क्या जरूरत होती? सब कुछ उनके कहने पे चलता है, लेकिन ये नहीं हो रहा। नेपाल की अपनी राजनीति है, उसकी राजनीति में भारत है सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश। अब ठीक है, चीनी की मिलावट है, वो भी उसमें घुस रहे हैं और वो काफी हद तक घुस रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारी जो राजनीति उसकी है, उसमें सारी राजनीति बेसिकली इंडिया पे चलती है, और इन अ सेंस आप एंटी इंडिया अपने आप को लोगों के सामने दिखाएं तो आपकी ज्यादा बढ़त हो जाती है। अब चाइनीज एम्बेसडर यहाँ गई वहां गई, मुझे नहीं पता कि बाकी एम्बेसडर क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, नीति में सबसे प्रभावशाली भारत है। चीन बहुत कोशिश जरूर कर रहा है, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है उनका पलड़ा भारी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ओली जी जिन्होंने इतने काम पिछले कुछ हफ्तों में किए, जो हम कहेंगे कि भारत विरोधी और चीन के फायदे के काम है, उनको इतनी बड़ी चुनौती अपनी पार्टी से ही क्यों मिल रही है? इस कारण मिल रही है कि लोग देख रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडर जो है लोगों पे हैं कि देखो ये सब ठीक नहीं हो रहा। जहां पर हमें फायदा है, जहां हमारे पुराने रिश्ते हैं, जहां हमारा भूगोल मिलता है, वहां पर हमें बिल्कुल ठीक ठाक चीज रखनी चाहिए। ओली जी ने शायद जिसको कहते हैं हद काफी हद तक पार कर दी, इसलिए ये चुनौतियां हो रही हैं, उनकी पार्टी में चुनौती हो रही है, बहुत बड़ी चुनौती हो रही है।
अब देखना पड़ेगा कि ये लोग इस चीज को कैसे आगे सुलझा सकते हैं। चाइना अपनी कोशिश जरूर कर ले, लेकिन एंड में नेपाल के जो नेता हैं वो भी बहुत ही जबरदस्त, तेज और जिसको कहते हैं पॉलिटिकली एस्ट्यूट हैं, और वो अपने लिए राजनीति बिल्कुल करेंगे। सर, आप जो पॉइंट रख रहे हैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि कई बार बताना चाहूंगा, नेपाल का भी दावा लगा देते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पुरी साहब नेपाल में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, अभी कुछ ही महीने पहले वहां से वापस लौटे हैं, और वो जो बोल रहे हो काफी मैटर करता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।